हेलो फैमिली, वेलकम टू स्मार्ट मनी टीचिंग। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड होता है और कौन सा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इनवैलिड होता है, ताकि आप अच्छे से मार्केट मैपिंग कर पाओ और आप अच्छे से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को चूज कर पाओ। तो चलिए जानते हैं कि आज के वीडियो के टेकअवेज क्या होंगे। ओके, सो आज के वीडियो के टेकअवेज हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की कि वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। फिर हम बात करेंगे अपसाइड वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर हम जानेंगे कि ऊपर की तरफ जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है वो वैलिड है या नहीं है, वो कैसे पता चलेगा। फिर होगा डाउन साइड वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर हम जानेंगे कि डाउन साइड जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है वो वैलिड है या नहीं है, वो कैसे पता चलेगा। उसके साथ साथ चार्ट एग्जांपल, फिर मैं आपको रियल चार्ट एग्जांपल दूंगी वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का और इनवैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का, ताकि आप अच्छे से वैलिड और इनवैलिड में डिफरेंशिएट कर पाओ। ओके, तो आज के वीडियो के टेकअवेज ये होने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं पहले पॉइंट की। ओके, सो वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है? व्हेन एट लीस्ट टू कैंडल क्लोज अबव अ हाई और बिलो अ लो, वी कॉल इट अ वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब कि अगर हाई ब्रेक हो रहा है तो कम से कम दो कैंडलस्टिक उसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए, तब जाके हम उसे एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मानेंगे। राइट, मैं यहाँ पे टू कैंडल एटलीस्ट बता रही हूँ, मतलब कि कम से कम दो कैंडल तो क्लोज होनी ही चाहिए उस हाई के ऊपर। अगर दो कैंडल से ज्यादा हो रही है तो वो तो और भी अच्छा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। बट एटलीस्ट टू कैंडल हाई के अबव क्लोज होनी चाहिए, तब जाके वो एक अच्छा ब्रेक होता है। वैसे ही लो का अगर लो ब्रेक हो रहा है तो लो के बिलो कम से कम दो कैंडलस्टिक क्लोज होनी चाहिए, तब जाके उसे हम वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मानेंगे। ओके, तो एटलीस्ट टू कैंडल क्लोज होनी चाहिए हाई के अबोव या लो के बिलो, तब जाके हम उसे एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मानते हैं। ओके, अब मैं आपको इसके एग्जांपल बताती हूँ तो आपको अच्छे समझ आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपसाइड वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की। तो ऊपर की तरफ जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है वो वैलिड है या इनवैलिड है, वो कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे देखिए मैंने एग्जांपल दे रखे हैं। तो सबसे पहला जो पिक्चर है वो है वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ये हाई था। ओके, और फिर मार्केट ने इसको ऊपर ब्रेक किया। अब यहाँ पे क्या हुआ है, देखो ऊपर की तरफ कैंडलस्टिक क्लोज हुई है, बहुत सारी कैंडलस्टिक है जो ऊपर की तरफ क्लोज हुई है। तो ये एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। ओके, वहीं पे ही दूसरा पिक्चर आप देखो। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये वाला हाई है और इसके ऊपर कोई कैंडलस्टिक क्लोज नहीं हुई है, ब्रेक हुआ है जब एक विक ने ब्रेक किया है। तो अगर शेडो ब्रेक कर रही है ना, तो वो इनवैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, वो वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। ओके, तो कम से कम दो कैंडलस्टिक तो क्लोज होनी ही चाहिए। अगर उससे ज्यादा हो रही है तो वो अच्छा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, बहुत अच्छा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। बट अगर एक विक ब्रेक कर रही है, अगर एक शेडो ब्रेक कर रही है, तो वो एक अच्छा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं माना जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हाई ब्रेक होना चाहिए, कम से कम दो कैंडलस्टिक ऊपर क्लोज होनी चाहिए। अब मैं आपको इसका रियल चार्ट एग्जांपल बताती हूँ तो आप अच्छे से समझ जाओ। तो लेट्स गो एंड टॉक अबाउट रियल चार्ट एग्जांपल। ओके फैमिली, तो अभी हम हैं जीबीपी एनजेडी के 4 आवर के चार्ट में। और यहाँ पे मैं आपको वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और इनवैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का एग्जांपल दूंगी। ओके, तो यहाँ पे वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और इनवैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डिसाइड करने से पहले हमें हाई एंड लोस को मार्क कर देना है। ओके, तो सबसे पहले हम हाई एंड लोस को मार्क करते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये लो है, ये हाई है, ये लो है, ये हाई, लो, हाई, लो, एंड फिर ये हाई बना। ओके, तो सिर्फ इस अप ट्रेंड पे आप फोकस करो। राइट, और बाकी जो बैकवर्ड जो ये स्ट्रक्चर बन रहा है इसको इग्नोर करिए, और इसके आगे जो ये स्ट्रक्चर बन रहा है इसको इग्नोर करो। ओके, अभी हम वैलिड और इनवैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का एग्जांपल देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको जूम करती हूँ। तो अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हाई बना था, अब अपसाइड ब्रेक हो रहा है तो ये हाई ब्रेक होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, स्टार्टिंग में यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक तो किया है, बट ये एक इनवैलिड ब्रेक था। अगर आप देखोगे तो ये विक ने ब्रेक किया था। राइट, कैंडलस्टिक क्लोज नहीं हुई इसके ऊपर, तो ये एक इनवैलिड ब्रेक है। अब इसके कारण क्या हुआ देखो, अब ये ब्रेक हुआ तो हमारा पीयूआई कौन सा होगा? अब यहाँ पे ये हमारा पीयूआई होगा। ओके, पीयूआई का वीडियो मैंने लास्ट ही बनाया, इससे पहले का वीडियो पीयूआई का ही है। तो मेक श्योर आपने उस वीडियो को देखा हो। ओके,
तो अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अच्छा नहीं था, वैलिड नहीं था, तो देखो ये पीओआई भी सस्टेन नहीं कर पाया मार्केट को, और मार्केट इसके नीचे चले गया और इसको मैनिपुलेट कर दिया। ओके, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अच्छा होना जरूरी है। अगर वो इनवैलिड ब्रेक होगा तो शायद उसका जो आप पीओआई बनाओगे और ऑर्डर ब्लॉक बनाओगे वो शायद वर्क नहीं करेगा, वो आपको लॉस दे सकता है। ओके, तो यहाँ पे देखो ये मैनिपुलेट हो गया, फिर मार्केट ऊपर गया और फिर मार्केट ने इस हाई को ब्रेक किया और ऊपर की तरफ कैंडलस्टिक क्लोज हुई। राइट, देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट कैंडलस्टिक क्लोज हुई है, बहुत सारी कैंडलस्टिक क्लोज हुई है, तो ये हो जाएगा अब वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, फिर ऊपर की तरफ ये वैलिड ब्रेक हुआ। राइट, अब हमारा पीओआई कौन सा होगा, ये होगा। राइट, लास्ट हमारा डिमांड जोन। फिर देखो मार्केट ने इस पे टैप किया और यहाँ से ही मार्केट ऊपर गया। क्यों गया, क्योंकि ये एक वैलिड ब्रेक हुआ था। राइट, तो इस तरीके से वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है बाय के लिए। तो हमें बाय के लिए वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ढूंढने, ना कि इनवैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। राइट, अगर आप इनवैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखोगे तो वो आपके लिए लॉस का कारण बन सकता है। ओके, अभी मैं सिर्फ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ, एंट्री की बात और पीओआई की बात मैं नहीं करी है यहाँ पे। तो यहाँ पे सिर्फ हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो आप भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे फोकस करो। बाद में आने वाले वीडियोस में हम आपको अच्छे से बताएंगे कि किस तरीके से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें एक अच्छी एंट्री दे सकता है, किस तरीके से हम इसे एक अच्छी प्रॉफिटेबल एंट्री लेने के लिए यूज कर सकते हैं, वो मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगी। यहाँ पे आप सिर्फ वैलिड और इनवैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में डिफरेंस समझो। ओके, तो इस तरीके से बाय में वैलिड और इनवैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। अब हम बात करते हैं सेल के लिए, तो लेट्स गो एंड टॉक अबाउट डाउन साइड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके फैमिली, सो डाउनसाइड वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो डाउनसाइड जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वो वैलिड है या इनवैलिड है, वो कैसे पता चलेगा? ये सिंपली बाय का अपोजिट है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये लो था। ओके, तो फिर मार्केट ने इसको ब्रेक किया। अब देखो ब्रेक किया है तो यहाँ पे नीचे की तरफ कैंडलस्टिक क्लोज हुई है। ओके, तो इसको हम बोलेंगे वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। राइट, तो ये सही तरीका है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को देखने का। वहीं पे दूसरे पिक्चर में आप देखोगे तो यहाँ पे भी देखो ये ब्रेक हुआ, ये लो। राइट, बट यहाँ पे जो ब्रेक हुआ है वो वीक ने किया है और कैंडलस्टिक अच्छे से क्लोज भी नहीं हुई है, तो ये हो जाएगा हमारा इनवैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, तो इस तरीके से डाउनसाइड वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को हमें देखना है। तो चलिए इसका भी हम रियल चार्ट एग्जांपल देखते हैं। ओके, तो अब हम एनजेडी यूएसडी के 4 आवर के टाइम फ्रेम में हैं, और मैं आपको यहाँ पे वैलिड और इनवैलिड डाउनसाइड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में बताती हूँ। राइट, तो उससे पहले हम मेजर हाई एंड लोस को मार्क करते हैं। ओके, तो मैं ये करंट में आपको बताने वाली हूँ, तो इसको ही मैं मार्क करती हूँ। ओके, तो इस स्ट्रक्चर को देखिए, तो यहाँ पे ये हाई है। ओके, ये लो बना, ब्रेक किया इस वाले लो को। राइट, इसको मैं मार्क करती हूँ लो। फिर ये हाई बना, फिर ये लो बना। ओके, अब ये मैनिपुलेट हुआ, उसका रीजन मैं आपको बताती हूँ। तो इतना सा हम स्ट्रक्चर ले रहे हैं वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इनवैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को कंसिडर करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला हम इस वाले स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो ये लो था। ओके, अब मार्केट ने क्या किया, नीचे की तरफ ब्रेक किया, और नीचे की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पे कैंडलस्टिक क्लोज हो रही है। राइट, इस लो के नीचे, तो इसको हम बोलेंगे वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, एंड फिर देखो ऊपर की तरफ हमारा पीओआई कौन सा होगा, दिस कैंडल। ओके, ये वाली कैंडल हमारी होगी पीओआई। मार्केट ने आगे आके इसको रिस्पेक्ट किया, यहाँ पे मार्केट आया, इस पे रिटेस्ट नहीं किया, यहीं से चले गया। ओके, फिर मार्केट ने देखो यहाँ पे दूसरा ब्रेक दिया। अब ये जो दूसरा ब्रेक है अगर आप देखो तो ये इनवैलिड है। राइट, यहाँ पे नीचे की तरफ वीक ब्रेक कर रही है, कोई कैंडलस्टिक क्लोज नहीं है। अगर आप अच्छे से नोटिस करो, देखो यहाँ पे कोई भी कैंडल क्लोज नहीं है। मैं इसको जूम कर देती हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाओ। नीचे की तरफ सिर्फ आपको शेडो दिखाई देगी, यहाँ पे कोई भी कैंडलस्टिक नहीं है जो इसके नीचे क्लोज हुई है। राइट, तो ये है एक इनवैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब ये इनवैलिड है, तो अभी जो यहाँ पे पीओआई बनेगा, राइट, ये ब्रेक तो हुआ है तो हम पीओआई कौन सा बनाएंगे, मान लो ये बनाएंगे। तो अब ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि नीचे की तरफ इनवैलिड ब्रेक हुआ है, अच्छा ब्रेक नहीं हुआ। तो देखो इस वाले पीओआई ने वर्क नहीं किया, मार्केट ऊपर वाले पीओआई पे गया जहां से एक वैलिड ब्रेक हुआ था। इसने वैलिड ब्रेक किया था, नहीं, तो मार्केट वहां पे गया देखो रीटेस्ट करने। ओके, और जिसने इनवैलिड किया था उसको मैनिपुलेट कर दिया। ओके, तो इस तरीके से हमें
वैलिड और इनवैलिड में डिफरेंशिएशन करना है। आई होप आपको सेल वाला भी समझ में आ गया हो। ओके, तो इस तरीके से आप वैलिड और इनवैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में डिफरेंशिएट करोगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आस्क कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होल वीडियो। आई होप आपको समझ में आया हो वैलिड और इनवैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में डिफरेंशिएशन। और अगर आपको समझ में आया तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको ये अच्छे से आएगा। तो चार्ट पे जाइए और वैलिड और इनवैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में प्रैक्टिस कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए, ताकि आप इसे अच्छे से समझ पाओ। ओके, और अगर आपको वैल्यू मिली है इस वीडियो से तो लाइक एंड कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। एंड फॉलो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आने वाले नॉलेजेबल वीडियोस को आप मिस ना करो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड हैव अ ब्लेस्ड डे गाइस। लेट्स बिकम 1% टुगेदर। बाय बाय।